सो द एमएसटी सीईटी चैप्टर नंबर 13। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 13 आपका 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नेम है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसका हमने जो भी वन शॉट वीडियो लेक्चर वो हमने देख लिया है। इस पार्ट के अंदर हम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का हमारे यहाँ पे एमसीक्यू जो बेसिक लेवल एमसीक्यू, फर्स्ट मैंने इसको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स के अंदर, बेसिक लेवल, हार्ड लेवल और एडवांस लेवल। इन 3 पार्ट के अंदर मैंने इस सेशन को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये कुछ इजी लेवल एमसीक्यू होने वाले हैं, 5 एमसीक्यू है। ओके, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन अ सेल। ओके, जो भी ग्लाइकोलिसिस होते हैं ना, ओके इन एक सेल के अंदर जब भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है तो व्हाट इज द साइट, मतलब वो उसकी साइट क्या होती है एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस की। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे। ओके, तो मतलब इट मींस ग्लाइकोलिसिस कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या पे है साइटोप्लाज्म। राइट ऑप्शन आ गया यहाँ पे बी, राइट ऑप्शन। ओके, तो पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो बी को मैं टिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इट मींस दोस्तों पता है दोस्तों आप क्या होता है, जो भी आपका ग्लाइकोलिसिस होता है क्योंकि वो ऑकर इन किसके अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है दोस्तों। ओके, हमें बताना है इनमें से कौन सा हो सकता है। ओके, वो हमें बताना है। ओके, तो जो भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की जो भी रिएक्शन होती है उसके अंदर, तो मैंने आपको बताया ये रिएक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो भी फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है ना एक्सेप्ट, वो होता है हमारा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे होता है दोस्तों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक्सेप्टर आपकी किसी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो जो आपका ईटीसी साइकिल होता है ना, ईटी साइकिल, उसके अंदर क्या होता है हमारा ऑक्सीजन के अंदर लास्ट होता है। ओके, तो ईटी साइकिल का हम ये बात कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ईटीसी साइकिल होती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, तो वो हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस। जो भी आपका ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसका एक हमें बताना है कि उसका प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है इन चारों में से। एसिटाइल सीओ हो सकता है, एटीपी हो सकता है, एफएडीएच2 होता है, या फिर CO2 हो सकता है दोस्तों। ओके, दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा हो सकता है। ओके, एसिटाइल सीओ हो सकता है दोस्तों, नहीं ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इसको है रॉन्ग ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, आपका एटीपी हो सकता है दोस्तों, यस दोस्तों एटीपी हो सकता है। रुको थोड़ा सा नीचे वाले देख लेते हैं। FADH2 हो सकता है कि दोस्तों, FADH2 नहीं, चांसेस तो कम ही है दोस्तों, वैसे ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, और CO2 का कोई बात ही नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे ATP है। ओके, एडेनाइन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या यहाँ पे बी राइट ऑप्शन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये यूज होता है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट। ओके, येस्ट के अंदर इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट। ओके, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विथ इथेनॉल। जो भी मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जो फॉर्म होता है अलोंग विथ इथेनॉल, मतलब ओके, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है दोस्तों, होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब वो क्या करता है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो वो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो फिर तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, येस्ट के अंदर सब कुछ प्रोसेस होती है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये भी। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म करता है सिर्फ। ओके, तो इसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ओके, CO2 आता है। तो ओके, नेक्स्ट स्लाइड को भी चलते हैं। ऑक्सीजन तो वहाँ पे नहीं आ सकता, ऑक्सीजन हमारे क्या पे आता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक के अंदर हमारे क्या आता है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसके अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे कहाँ पे गया, ठीक है यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसेस इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अनएरोबिक रेस्पिरेशन तो कितने होते हैं दोस्तों वो। ओके, तो वो होते हैं हमारे 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी देख लिया। ठीक है, मैंने आपको वही बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर गलती से, कोई बात नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल एमसीक्यू, मतलब ऐसे एमसीक्यू है जो थोड़े से मिडल लेवल के। ओके, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, मिडल लेवल के सिर्फ। ठीक है, समझ सकते हैं मिडल लेवल क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, देखो, तो मिडल लेवल के क्वेश्चन के हमारा फर्स्ट या फिर हम 6th क्वेश्चन बोल सकते हैं वो हमारा। ओके, द लिंक रिएक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन कनेक्ट्स विद 2 प्रोसेस। ओके, जो लिंक रिएक्शन होती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो 2 प्रोसेस को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, 2 प्रोसेस को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि आपको पता है ना, जो पुल होता है, ओके, जो भी आपका पुल होता है जो आपके नदी के ऊपर होता है ना, समझो नदी के ऊपर, तो एक किनारे से दूसरा किनारे को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये 2 प्रोसेस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है। ओके, तो कौन करता है दोस्तों, वो करता है हमारा ग्लाइकोलिसिस
एंड क्रेब साइकिल। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। देखो सी राइट ऑप्शन कैसे हो सकता है, ये दो जो है ना, ये कहते हैं दो एक हम बोलते हैं ना, एक दो प्रोसेस को करते हैं कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं दोस्तों, वे दोस्तों वो करते हैं हमारे लिंक रिएक्शन कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू इसके अंदर एसिटाइल सीओ, मतलब जो लिंक रिएक्शन वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, पायरुवेट के अंदर इनटू एसिटाइल सीओ के थ्रू। ठीक है, ठीक है। लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस इन क्रेब साइकिल, मतलब वो कहते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, वो लिंक होता है क्रेब साइकिल के साथ। ठीक है, इसके अंदर पायरुवेट इनटू एसिटाइल जब सीओ है उसका जब कन्वर्जन होता है ना तब होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब साइकिल, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंटरमीडिएट नहीं है क्रेब साइकिल का दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, किसका बोल रहा है यहाँ पे, नॉट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब साइकिल। ओके, क्रेब साइकिल वर्ड यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों हमारा, हमारा क्या है, साइट्रेट है क्या दोस्तों, ये हो सकता है दोस्तों, ये मैलेटेट है, ऑक्सैलो एसिटेट है दोस्तों, ये भी है दोस्तों। जो हमारा पायरेट है यही नहीं होता इसके अंदर, पायरेट हमारा कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता है जनरली। ठीक है, आपको पता है दोस्तों पायरेट कहाँ पे होता है। ओके, पायरेट इज नॉट इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब साइकिल। ओके, क्यों नहीं होता, इट्स कन्वर्ट दी, मतलब ये क्या करता है जनरली, एसिटाइल सीओ क्या सीओए को क्या करता है, कन्वर्ट करता है बिफोर द एंटरिंग द साइकिल, मतलब साइकिल को एंटर होने से पहले। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, जो भी एटीपी है ना, एटीपी उसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, उसको बताने की जरूरत नहीं है वैसे, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, राइट ऑप्शन कहाँ पे, आप यहाँ पे देख लेना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आई थिंक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्वेश्चन। ओके ओके, यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे टेट्रा है दोस्तों, मैंने गलती से डी को क्लिक कर दिया था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज इन 1 टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल, मतलब एक जो भी क्रेब साइकिल होती है उसके 1 टर्न के अंदर कितने CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट होते हैं। ओके, या फिर क्रिएट होते हैं दोस्तों। ओके, तो कितने दोस्तों होते हैं हमारे, 2 होते हैं एक वक्त में। ठीक है, 2 जो भी CO2 के जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे क्रिएट होते हैं। ओके, तो इसके अंदर ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन दोस्तों, इसको मुझे एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लग रहा सही देना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो साइकिल कंप्लीट होती है उसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, सिंपली इतना ही होता है। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ओके रेस्पिरेटरी क्वोशंट का आपको बताना है, एंड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, जो भी कंप्लीट ग्लूकोज जो भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ना, ठीक है, किसके थ्रू होता है दोस्तों, RQ के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऐसा है, तो वो कितना होता है। ओके, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना हो सकता है, आपको यहाँ पे इसका आंसर देना। मैंने आपको बताया था RQ दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये मैंने वही जानबूझ क्वेश्चन लिए क्योंकि आपको जो भी आपको पढ़ाई अच्छे से होने के लिए। ठीक है दोस्तों, वो कितना दोस्तों, सो होता है हमारा 1.0। ओके, 1.0 दोस्तों, क्यों 1.0 होता है, क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, हेवन कितना होता है उसके अंदर, सिर्फ 1.0 इसका क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। ओके, 1.0। ठीक है, तो सी राइट ऑप्शन। एडवांस लेवल एमसीक्यू पे हम देख ले थोड़ा बहुत क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, विच एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो क्या करता है, कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। अभी भी हमने देखा दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे क्या है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों इतना ही हो सकता है हमारा, पायरुवेट डिहाइड्रोजेनेसिस। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या, पायरुवेट दोस्तों क्या करता है, द एंजाइम कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल CoA, तो एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट करता है, पायरुवेट से लेके एसिटाइल CoA तक क्या करते हैं, कन्वर्जन करने का काम करता है। ओके, इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसके अंदर क्या होता है, हमारा जो भी ETC साइकिल है ना दोस्तों, ET&C। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपका E, यह है आपका T एंड ये है आपका C दोस्तों। मैं क्योंकि क्या है ना, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो अच्छे से मेरा हैंड नहीं बैठ रहा है उसके ऊपर लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पार्ट था माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर क्या था, हमारा ETC साइकिल जो भी चेन है वो वहाँ पे मिलते हैं हमें देखने के लिए। ओके दोस्तों, कौन सा पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है ना, वहाँ पे क्या था हमारा माइटोकॉन्ड्रियल का, इट मींस वो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, उसके अंदर हमारा ETC साइकिल हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों, क्योंकि उसकी ETC साइकिल क्या होती है, वो आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, तो वही दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। Which molecule denotes electrons to complex I of the
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू कॉम्प्लेक्स सी, आई थिंक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ओके, कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो उसका कॉम्प्लेक्स, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल करता है, डिनोट करता है, ओके, इलेक्ट्रॉन डिनोट करता है। ओके दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, होता है हमारा NADH। ओके, NADH जो होता है ना, वो क्या करता है, डिनोट करता है हमारा कॉम्प्लेक्स आई ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। सेकेंड, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड पर NADH इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोस्तों कितने ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होते हैं दोस्तों, ओके, तो वो होते हैं हमारे 3 ATP मॉलिक्यूल, 3 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, थ्रू मतलब ये 3 ATP मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू ये फॉर्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, NADH के साथ, ठीक है, मॉलिक्यूल उसके साथ प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो भी ETC है ना, इसके अंदर क्या एग्जैक्टली फंक्शन हो सकता है ऑक्सीजन का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन ETC साइकिल के अंदर। ओके, तो ETC साइकिल के अंदर ऑक्सीजन का क्या फंक्शन हो सकता है दोस्तों, ओके, तो उसका फंक्शन है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म वाटर, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वाटर को फॉर्म करता है दोस्तों। तो यही ETC साइकिल का ये इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन का इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे करता है, ऑक्सीजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, कंबाइन होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या कहते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, ओके, ऑक्सीजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ओके, मतलब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ और प्रोटॉन के साथ भी कंबाइन होता है। ओके, और टू क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे वाटर फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट RQ वैल्यू, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन जैसे यह है लोवेस्ट RQ, इट मीन दोस्तों RQ पता है दोस्तों आपको, RQ का मीनिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, ये पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने हमें अभी पिछले वाले स्लाइड के अंदर हमने देखा था RQ के बारे में, ओके, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो। तो ऐसी कौन सी लोवेस्ट RQ है, वैल्यू है इन चारों में से, ग्लूकोज की है, फैट की है, प्रोटीन की है, या फिर वाटर की है दोस्तों। ओके दोस्तों, किसकी है सबसे लोवेस्ट वैल्यू RQ की, तो होती है हमारी फैट की। फैट की कितनी होती है दोस्तों, वो फैट की होती है अराउंड 0.7 होती है, कितनी होती है 0.7 इतनी होती है उसकी। ओके, तो हम इसको इतना कंसिडर करते हैं 0.7 इसकी क्या है RQ की वैल्यू, इट मीन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इसका इतना होता है फैट का। ठीक है, इट मीन सो लेस देन 1 होता है। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, ओके, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट RQ, मतलब अगर दोस्तों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो अगर वो प्रोटीन हुआ, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर प्रोटीन हुआ तो व्हाट विल बी द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ RQ, तो RQ की अप्रोक्स वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों। ओके, तो क्या होती है दोस्तों, होती है हमारी 0 पॉइंट, मतलब देखो रेस्पिरेटरी का प्रोटीन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का अगर इज अ प्रोटीन, मतलब वो अगर प्रोटीन हुआ तो अप्रोक्सीमेट RQ क्या हो सकता है दोस्तों, होता है हमारा 0.8 हो सकता है। ठीक है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली प्रोड्यूसेस पर टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल, कितने होते हैं दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था जो भी क्रेब साइकिल होती है, हमने किसका देखा था, आई गेस हमने कुछ अलग देखा था ना, हमने ETC साइकिल का देखा था। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्रेब साइकिल जो भी कितने टर्न होने के बाद ATP मॉलिक्यूल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो पर टर्न की अगर इस सबसे हम देखा जाए तो, ओके, तो कितने होते हैं दोस्तों, होते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल, आई मीन यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली प्रोड्यूस। ओके, तो कितने ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, हमारा एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है पर टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल। ओके, हर एक क्रेब साइकिल के टर्न के बाद क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड, द टोटल ATP यार्ड फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो भी टोटल ATP जो है ना, ATP मतलब टोटल जो ATP फॉर्म होते हैं उसके यार्ड के अंदर, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वो बोल रहा है जो भी एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज वो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इज ओके, तो वो अगर हमने इसका ऐसे हिसाब किया, एक मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का है और टोटल ATP यार्ड के साथ अगर उसका हमने हिसाब किया, तो वो कितने टोटल ATP मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो कितने होते, वो होते हैं हमारे 36 to 38 इतने यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। ओके, ATP प्रोड्यूसेस बोथ सबस्ट्रेट लेवल, ओके, फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव, मतलब वो बहुत सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर भी जाते हैं और किसके ऊपर ले जाते हैं, जो भी हमारा ऑक्सीडेटिव लेवल उसके ऊपर भी जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ATP सिंथेसिस ऑकर थ्रू विच प्रोसेस, जो भी हम बोलते हैं रेस्पिरेशन होता है ATP सिंथेसिस का, तो ऑकर थ्रू विच प्रोसेस, वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है दोस्तों होता है हमारा, किसके होता है दोस्तों, होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब इट मींस आपका बोथ ए एंड
बी राइट ऑप्शन। ओके, आप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी आप इस चैनल के लिए मेरे मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर जिसके हम PYQ का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स।